हेलो गोरिल्ला आर्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक और ब्रांड न्यू नीश लेकर आई हूँ, जिसके ऊपर अभी बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल न्यू नीश है। और इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट सीखेंगे कि आप लोगों ने उसके ऊपर काम किस तरह करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले मैं आपको वो नीश दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये नीश ओपन है और इस चैनल का नेम है वॉइसेस ऑफ आंटी मे। ठीक है, तो आप इस चैनल को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चैनल रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और जस्ट 58 वीडियोस के अंदर इसने बहुत अच्छे व्यूज़ लिए हैं और ये चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है। अब ये चैनल क्या करता है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये किस तरह से काम कर रहा होता है। ये बेसिकली जो ब्लैक वुमेन्स हैं उनके ऊपर कंटेंट बना रहा होता है, उनकी इमोशनल स्टोरीज़ के ऊपर, उनकी डिफरेंट तरह की स्टोरीज़ के ऊपर, उनकी रिवेंज स्टोरीज़ के ऊपर ये वीडियोस बनाता है। और इस कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल। ये एक इमेज यूज़ कर रहा होता है अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है, एक इमेज के ऊपर ये जस्ट सबटाइटल्स ऐड करता है और उसके बाद ये एक स्क्रिप्ट ऐड करता है जो कि इसकी स्टोरी होती है। अब ये वीडियोस जो है, इनका आरपीएम आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ से इस चैनल के स्टैट्स भी ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने लास्ट 7 डेज के अंदर अराउंड 1 मिलियन व्यूज लिए हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी मंथली एस्टिमेटेड अर्निंग्स की बात करें तो वो $10K से लेके $31K तक है। और इसकी वीडियोस की जो लेंथ होती है वो अराउंड 1 आवर के करीब होती है। ठीक है, ये घंटे की वीडियो बनाता है, घंटे से ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है। 30 मिनट से लेके 1 घंटे के दरमियान में ये अपनी वीडियो की ड्यूरेशन रखता है। और ये बंदा अपने चैनल के ऊपर डेली एक वीडियो अपलोड करता है और वीक की 7 वीडियोस होती हैं। अब इस चैनल के ऊपर काम किस तरह करना है, इस कंटेंट के ऊपर आपने काम किस तरह करना है, वो सारा का सारा कंप्लीट ब्रेकडाउन मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। सारे प्रॉम्प्ट्स का भी प्रोसीजर बताऊंगा, सारे प्रॉम्प्ट्स आपको रेडी मिलेंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। उसके अलावा अगर मैं आपको इस नीश की एक बहुत अच्छी बात बताऊं तो यहाँ पे मैंने एक टूल का यूज़ करके इसका एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी सेचुरेशन जो है वो 74% अनसेचुरेटेड नीश है, यानी इसके अंदर कॉम्पिटिशन बिल्कुल कम है इस टाइम के ऊपर। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी मार्केट ऑडियंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसको देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप इसका यहाँ पे प्रॉफिटेबल का देखें, यानी अगर हम रेवेन्यू की बात करें, आरपीएम की बात करें, तो आरपीएम भी इसका हमें 80% तक अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये एक एस्टिमेटेड शो कर रहा है $8 तक, लेकिन ये $15 से $20 के दरमियान तक इसका आरपीएम होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी नीश है, इसके ऊपर आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके कंप्लीट प्रोसीजर की तरफ कि आपने इसके ऊपर काम किस तरह करना है और इसका क्या सारा प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है जिसके अंदर आपको सारे डिटेल प्रॉम्प्ट्स देखने को मिलेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चैट का लिंक मिल जाएगा। आपने उस चैट के लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने मैसेज कर देना है कम्युनिटी का, आपको बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा। जब आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा जो कि है मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर आइडिया जनरेशन। अब ये इतना डिटेल प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर एक एक चीज़ ऐड की गई है और इसके अंदर मैंने जितने भी फैक्टर्स हैं, जितनी भी चीज़ों को यूज़ करके, जितने भी स्टाइल्स हैं, जितने भी जिस तरह के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, वो सारी चीज़ें इस प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन की गई हैं। और ये इतना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट मैंने आपके लिए बनाया है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के टॉपिक्स निकाल के देगा। और ये टॉपिक्स को रिपीट या स्पैम नहीं करेगा, आपको बिल्कुल हर बार डिफरेंट टॉपिक्स निकाल के देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा डिटेल प्रॉम्प्ट है। ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन ये यहाँ तक प्रॉम्प्ट जा रहा है। तो ये कोई 3 से 4 पेजेस का प्रॉम्प्ट है। आपने जैसे इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, आपका कोई काम नहीं है, इसके अंदर एक एक चीज़ ऐड की गई है। आपने जैसे इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी के ऊपर आएंगे। चैट जीपीटी के ऊपर आके आपने एक न्यू चैट ओपन करनी है। यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को आपने पेस्ट कर देना है। जब आप अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। आप चाहें तो आप इस प्रॉम्प्ट को एक बार रीड भी कर सकते हैं, सारे के सारे प्रॉम्प्ट को, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं। उसके बाद आपने सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये प्रॉम्प्ट प्रॉपर रिसर्च करेगा, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपको एक यूनिक आइडिया निकाल के देगा, आपको डिफरेंट टॉपिक्स देगा। अच्छा, अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद अब ये देखें यहाँ पे इसने मुझे टॉपिक्स निकाल के दे दिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने मुझे टॉपिक के साथ साथ एक एक डिटेल मेंशन करके दिया है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद उसने बताया है कि ये टॉपिक जो है ये क्यों इसके अंदर पोटेंशियल है, किस वजह से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, इसके ऊपर व्यूज़ क्यों आएंगे और इसकी डिमांड वगैरह क्यों है। ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं और नीचे उसने हमें कीवर्ड फोकस जिनके ऊपर वो करेगा वो भी बताए हैं। एंड उसके अलावा इसने हमें यहाँ पे वायरल पोटेंशियल भी बताया है कि ये टॉपिक वायरल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये आपको इसी तरह से बेहतरीन वाले टॉपिक्स निकाल के देगा। ठीक है, और आपको एक एक चीज़ बताएगा जिनका वायरल होने के चांसेस थोड़े से कम होंगे, मीडियम होंगे, ये नीचे मेंशन करेगा। और ये आपको बाकी डिटेल्स भी बताएगा, स्टोरी का कॉन्सेप्ट बताएगा। उसके बाद बताएगा कि इस टॉपिक के अंदर क्या यूनिक चीज़ है जिसकी वजह से ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जब आप ये सारा काम कर लेंगे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपने कोई एक टॉपिक चूज़ कर लेना है एंड उसके बाद आपने क्या करना है कि वापस से इस डॉक्यूमेंट में आना है। डॉक्यूमेंट में आने के बाद आप जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा जो कि है मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपकी किस लिए काम आएगा, ये ऑब्वियसली स्क्रिप्ट बनाने के काम आएगा। तो ये भी जो प्रॉम्प्ट है ये काफ़ी डिटेल प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर भी काफ़ी लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट है और एक एक चीज़ इसके अंदर ऐड की गई है। यहाँ से ये प्रॉम्प्ट स्टार्ट होता है और तकरीबन
4 से 5 पेजेस के ऊपर ये भी प्रॉम्प्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपने चेंजिंग्स कहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे आपको इसी प्रॉम्प्ट के अंदर आपको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो टॉपिक इनपुट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको लिखा नजर आएगा इंसर्ट योर टॉपिक हेयर। तो आपने जस्ट अपना टॉपिक जो होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आपकी वीडियो का जो भी टॉपिक आप चूज करते हैं, जो भी आपको टॉपिक्स मिले होंगे ऊपर वाले प्रॉम्प्ट से, वो आपने जस्ट यहाँ पे पेस्ट करने हैं। उसके अलावा आपने इस प्रॉम्प्ट के ऊपर नीचे चले जाना है, कंप्लीट नीचे जाके एक बार प्रॉम्प्ट को देख लेना है। जब आप सारा प्रॉम्प्ट देख लेंगे, बस आपने सिर्फ एक वही चेंजिंग करनी है जो मैंने ऊपर आपके पास मेंशन की है। उसके बाद आपने जस्ट इस प्रॉम्प्ट को रन करना है। जब आप इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट बना के देना शुरू कर देगा। ओके, सो अब मैं यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कंप्लीटली कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ से चैट जीपीटी में आता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड हम चले जाते हैं सबसे ऊपर जो हमारा पहला टॉपिक है। लेट्स से हम कहते हैं ये जो पहला टॉपिक है मैं इसको चूज कर लेता हूँ और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट योर टॉपिक हेयर। तो इंसर्ट योर टॉपिक हेयर की जगह पे मैं अपना जो टॉपिक होगा इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट योर टॉपिक हेयर की जगह पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसके बाद हम मजीद वैल्यू ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा गैप देंगे। गैप देके हम इधर लिख देंगे अदर डिटेल्स, ठीक है। अदर डिटेल्स हम आपने खुद से ऐड कर लेना है। ये वर्ड ऐड करने के बाद आपको उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स उसने निकाल के दी है कि स्टोरी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, आप स्टोरी कॉन्सेप्ट कॉपी कर लें। वाई इट वर्क्स जो है वो निकाल के दिया है, उसको रहने दें, सिर्फ स्टोरी कॉन्सेप्ट ले लें, ठीक है। स्टोरी कॉन्सेप्ट लेने के बाद अदर डिटेल्स के आगे इसको आप मेंशन कर दें। इसी तरह आपको जो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए गए हैं, कीवर्ड फोकस, आप इसको ले लें, ठीक है। और जो नीचे वायरल पोटेंशियल है उसको आप रहने दें, ठीक है। आपने यहाँ से स्टोरी कॉन्सेप्ट ले लेना है, टाइटल ले लेना है और कीवर्ड फोकस लेके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट आपने जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो अब चैट जीपीटी आपकी स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर देगा। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब चैट जीपीटी आपकी स्क्रिप्ट बनाना शुरू करेगा तो क्या करेगा कि ये आपको पार्ट्स में स्क्रिप्ट देगा, हजार वर्ड्स के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे इसने मुझे पार्ट 1 ऑफ स्क्रिप्ट दिया यहाँ पे 1000 वर्ड्स का, तो ये आपको 1000 वर्ड्स देगा पहले। जब आप 1000 वर्ड्स कंप्लीट होंगे तो ये आपसे पूछेगा कंटिन्यू करने को। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है कंटिन्यू। ये करने से क्या होता है, जब आप चैट जीपीटी से पार्ट के अंदर स्क्रिप्ट बनवाते हैं तो आपको वो एक कंप्लीट डिटेल स्क्रिप्ट बना के देता है, ठीक है। आपको जितने वर्ड्स की स्क्रिप्ट चाहिए होती है उतने वर्ड्स की ही स्क्रिप्ट बना के देता है। अब क्योंकि हमने लंबी वीडियो बनानी है 40 से 50 मिनट की, तो हम इसलिए पार्ट्स में स्क्रिप्ट बनवाएंगे और इसलिए हमें एक लॉन्ग स्क्रिप्ट बना के देगा तकरीबन 8,000 से 10,000 वर्ड्स की, जिसको यूज करने से हमारा 40 से 50 मिनट का या 1 घंटे तक का वॉइस ओवर बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्क्रिप्ट बनाता जा रहा है। आपने जैसे ही एक पार्ट कंप्लीट हो उसके बाद आपने सिंपली उसको कंटिन्यू लिखते जाना है। जब आप कंटिन्यू लिखेंगे तो वो आपका अगला पार्ट जो है उसको ऑटोमेटिकली लिखना शुरू कर देगा और ये आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर बना के देगा। जब आपके पार्ट्स कंप्लीट होते जाएं, आपने क्या करना है, आपने अपने पास एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है, ठीक है। वहां पे आपने अपनी स्क्रिप्ट के सारे पार्ट्स जो आपने उनको पेस्ट करते जाना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, मैं ये पार्ट थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। ओके, सो जब आप अपनी सारी की सारी स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ यहाँ पे चैट जीपीटी को कह देना है गिव मी शॉर्ट समरी ऑफ दिस स्क्रिप्ट। अब ये शॉर्ट समरी हम क्यों निकलवा रहे हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आपने अपनी ये शॉर्ट समरी निकलवा के अपने पास सेव कर लेनी है, ताकि जब हम आगे चलेंगे तो इसका हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से यूज़ करनी है। अभी के लिए हमने यहाँ पे समरी भी निकलवा ली है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसीजर की तरफ। ओके, सो जब आप अपनी स्क्रिप्ट को रेडी कर लेंगे तो इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा वॉइस ओवर करने का। तो वॉइस ओवर करने के लिए आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। आपके पास मर्फ एआई है, आपके पास 11 लैब्स है, आपके पास स्पीचमा है। आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि आपने किस तरह से वॉइस ओवर करना है, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आता तो वहाँ पर मैं मर्फ एआई का मेथड भी शेयर कर दूंगा दोबारा से। तो मैं यहाँ पे अभी वॉइस ओवर करने के लिए स्पीचमा वेबसाइट का यूज़ करूँ। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, इसके ऊपर आप बिल्कुल फ्री के अंदर वॉइस ओवर को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इस नीश के ऊपर जब आपने कंटेंट अगर बनाना है तो आपने इसका जब भी वॉइस ओवर करना है तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो अपनी वॉइस सेलेक्ट करनी है वो किसी फीमेल की होनी चाहिए, ठीक है। आपने इसके अंदर मेल वॉइस ओवर नहीं करनी है, आपने कोई फीमेल सेलेक्ट कर लेनी है। आपने उसके अंदर ही वॉइस ओवर इसकी जो है आवाज़ आपकी फीमेल की होनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्टोरीज जो है वो फीमेल से रिलेटेड है। तो आपकी आवाज़ भी जो है वो किसी फीमेल वॉइस आर्टिस्ट की होनी चाहिए। तो आप लोगों ने ये काम कर लेना है। मैं अभी स्किप करूँ, मैं अपना वॉइस ओवर रेडी कर लेता हूँ। वॉइस ओवर आप लोग कर सकते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आई तो कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं गाइड कर दूंगा। तो मैं अभी वॉइस ओवर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। आगे हम इमेज बनाना सीखेंगे, एडिटिंग करना, और हमने इसका थंबनेल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। मैं अभी वॉइस ओवर बना के आपको आगे बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना वॉइस ओवर जो है वो रेडी कर लिया। जब आप अपना वॉइस ओवर रेडी कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, इमेज जनरेट करनी है अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए। तो इमेज जनरेट करने के लिए आपने वापस इस डॉक्यूमेंट में आ जाना है। जब आप इस डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक और प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा जो कि इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट है। आपने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है। ये भी एक काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल प्रॉम्प्ट है। इस बार मैंने आपके लिए काफ़ी डिटेल प्रॉम्प्ट बनाया जिससे आपको परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपने ये सारे का सारा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे सारा प्रॉम्प्ट है, इसको आप देख लें एक बार, या आपने कॉपी कर लेना है।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपने चेंजिंग्स कहाँ-कहाँ पे करनी है। जैसे ही ये प्रॉम्प्ट स्टार्ट होता है तो बिल्कुल थोड़ा-सा नीचे आपको यहाँ पे लिखा नज़र आएगा स्टोरी कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, आपने स्क्रिप्ट के बाद एक समरी बनवानी है। जैसे हम यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर आते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक समरी बनवाई है। तो आपने ये जो समरी है, इसको कॉपी करके आपने अपने प्रॉम्प्ट में जो यहाँ पे स्टोरी कॉन्टेक्स्ट इनपुट है, यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। यहाँ पे समरी ऐड करने के बाद आपने प्रॉम्प्ट को स्क्रॉल करते जाना है आहिस्ता-आहिस्ता। थोड़ा-सा जब आप नीचे आएँगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैप्शन ऑप्शनल ऐड ऑटोमेटिकली इफ यूजर प्रोवाइड स्टोरी टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला पार्ट। आपने यहाँ पे देखने को लिखा हुआ नजर आएगा इंसर्ट स्टोरी टाइटल हियर। आपने यहाँ पे अपनी जो स्टोरी का टाइटल है, जो आपने वीडियो का टाइटल है, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, आपने ये चेंजिंग्स करनी है 2 अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आप जितना भी प्रॉम्प्ट आपको डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेगा, आपने सारा का सारा कंप्लीट कॉपी करना है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करें एज इट इज़, जैसे आपको प्रोवाइड किया गया। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद आप वापस से उसी जगह पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो अपनी यहाँ पे बनवाई है समरी, ठीक है, हम इस समरी को यहाँ से कॉपी करेंगे। ये रही हमारी समरी, हम इस समरी को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये जहाँ पे हमारा स्टोरी कॉन्टेक्स्ट है, इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे मेरा स्टोरी टाइटल है, तो मैं अपनी स्टोरी का टाइटल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा मेरी स्टोरी का टाइटल, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लिया एंड अपनी स्टोरी टाइटल की जगह पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये सारी चेंजिंग्स करने के बाद आपने नीचे खुद से एक लाइन ऐड कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट बना कर दो जिसको यूज करके मैं इमेज जनरेट करूँ। ठीक है, ये आपने लाजमी ऐड करनी है सेफ साइड के लिए, ताकि चैट जीपीटी खुद आपकी इमेज जनरेट ना करना शुरू करे, बल्कि आपको एक प्रॉम्प्ट बना के दे। तो ये काम करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बना कर दे देगा, जैसे यहाँ पे इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दिया है। अब आपने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने पास लियोनार्डो एआई को ओपन कर लेना है। आप लोगों को लियोनार्डो का पता होगा, इसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं। टेम्परेरी ईमेल्स बना के मल्टीपल अकाउंट जनरेट करके हर अकाउंट के ऊपर आपको 150 क्रेडिट्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ से आपको बहुत परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे इन इमेजेस के। उसके बाद आपने सिंपली इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस जनरेट भी की हुई हैं इन्हीं प्रॉम्प्ट्स का यूज करके। आपने सिंपली यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। रेशो को आपने यहाँ से 16:9 रेशो को सिलेक्ट करके रखना है। मॉडल आपका फिनिक्स 1.0 रहेगा, और उसके अलावा आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। आपने सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी जो इमेज है वो आपके पास जनरेट होकर आ जाएगी। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो इमेजेस हैं मेरे पास यहाँ पे जनरेट होकर आ चुकी हैं, और इसने काफ़ी अच्छी इमेजेस बना के दे दी हैं। तो हर बार आपने इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है तो ये आपको डिफरेंट इमेजेस ही बना के देगा। आप देख सकते हैं, ये पहले मैंने यूज़ किया था तो इसने मुझे ऐसी इमेजेस दी, उससे पहले इसने मुझे डिफरेंट इमेजेस बना के दी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आप अपनी इमेजेस जनरेट कर लेंगे तो आपने यहाँ से कोई सी 2 इमेजेस डाउनलोड करनी है। 2 इमेजेस क्यों डाउनलोड करनी है? एक इमेज हम यूज़ करेंगे अपनी वीडियो एडिटिंग के अंदर, और एक इमेज को हम यूज़ करेंगे अपना थंबनेल जनरेट करने के लिए। तो आपने यहाँ से कोई भी 2 इमेजेस को जो है वो अपने पास डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके अलावा हम यहाँ पे एक इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। या मैं आपको यहाँ पे आइडिया देने के लिए, मैंने पहले से भी कुछ इमेजेस जनरेट की हुई हैं, मैं यहाँ से भी एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास, ये वाली। बट आपने क्या करना है, आपके पास जब आप इमेजेस जनरेट करेंगे तो आपके पास 4 इमेजेस आएंगी। आपने वहीं से 2 डिफरेंट इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है। एक आप यूज़ करेंगे अपनी वीडियो एडिटिंग में, और एक आप यूज़ करेंगे थंबनेल बनाने के लिए। तो आपने अब किस तरह से थंबनेल बनाना है और किस तरह से वीडियो एडिटिंग करनी है, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो एडिटिंग की तरफ, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने वीडियो एडिटिंग किस तरह करनी है। ओके, सो यहाँ पे मैंने अभी कैपकट ओपन कर लिया और मैंने यहाँ पे अपना सारा जो मटेरियल है वो इंपोर्ट कर लिया। आपने क्या करना है, सिंपली अपना जो वॉइस ओवर होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है टाइमलाइन के ऊपर। मैंने पार्ट्स के अंदर किया था वॉइस ओवर, और मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैंने 5 मिनट का ही किया। इसकी एडिटिंग बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने 2-3 इफेक्ट्स इसके ऊपर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हम अपनी इमेज ऐड कर लेंगे। ठीक है, आपने सिंपली अपनी इमेज को ऐड करना है। ठीक है, इमेज ऐड करने के साथ ही आपने क्या करना है कि आपने स्टार्टिंग के ऊपर ही एनिमेशन में चले जाना है। एनिमेशन में जाके आपने यहाँ से फेड इन एनिमेशन ऐड That's how it started. Small or ठीक है, फेड इन एनिमेशन ऐड करने के बाद आपने इसकी रेशो को यहाँ से 16:9 रेशो रखना है, और आपने अपनी इमेज को जितनी आपकी वॉइस ओवर है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि साइड पे कोई भी ब्लैक गैप बाकी ना रहे। तो यहाँ पे मेरी इमेज ऐड हो चुकी है। ओके, अपनी इमेज ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे एक ओवरले ऐड कर लेनी है। इस ओवरले, ये जो ओवरले है ये मैं शेयर कर दूंगा कम्युनिटी के अंदर, ये आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ओवरले जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसके बेसिक्स में जाके आपको यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा। ब्लेंड पे आपने क्लिक करके यहाँ से डिफॉल्ट पे क्लिक करना है, और आपने इसको स्क्रीन पे करके चेक करना है, और जहाँ पे ये अच्छी लग रही हो। तो मैंने स्क्रीन पे किया है, तो हम देखते that's हैं how ये it कैसा है। started. Small, ordinary. बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ पे हमारी परफेक्ट लग रही है। उसके बाद आप क्या करें, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप दोबारा से इसको थोड़ा सा नीचे करें। ब्लेंड में स्क्रीन में जाने के बाद आप इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दें। जैसे हम इसको यहाँ पे 60% कर देते हैं। ठीक है, 60 या 50% आपने कर देना, ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना नजर आए, एक थोड़ा सा इफेक्ट नजर आए। और मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ।
That's how it started, small, ordinary, almost forgettable. ठीक है, अब ये यहाँ पे बहुत परफेक्ट लग रही है। अच्छा, इसकी जो ड्यूरेशन है ना वो 30 सेकंड की है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है और इसको एडजस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट करना है, एडजस्ट करना है, और फिर आप जब ये 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर लें तो आपने एक ही बार इस सारे को सिलेक्ट करना है। सारे को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ये मैंने चारों को किया, कॉपी करना है, फिर पेस्ट कर देना है। तो इसी तरह आपने इसको बार बार कॉपी पेस्ट करके कंप्लीट अपनी वीडियो के ऊपर इस ओवरले को ऐड कर लेना है। ठीक है, ओके, हमने अपनी ओवरले भी ऐड कर ली, अपनी इमेज भी ऐड कर ली। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक और फ्रेम देखने को मिलेगा जो कि मैं कम्युनिटी के अंदर ये भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपने इसको भी ऐड करना है, ऐड करने के बाद कंप्लीटली बड़ा कर देना है, जहाँ तक आपकी वीडियो वहाँ तक। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे तो ये ग्रीन है, आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड में जाना है। रिमूव बैकग्राउंड में जाके आप क्रोमा की के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर पिकर सिलेक्ट करके आपने ये मिड में ग्रीन एरिया पे रख देना है। जब आप ये करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। अब हमारे बॉर्डर्स पे थोड़ा थोड़ा ग्रीन पार्ट है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इंटेंसिटी को बढ़ा दें, 50% इंटेंसिटी करें, और क्लीन अप एजेस में जाके इसको आप 30% कर दें, जिसकी वजह से ये आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और अब ये इस तरह करके आपका फ्रेम ऐड हो जाएगा, जो कि बड़ा सिनेमैटिक लगता है। आपने इस पर क्लिक करके इसके बेसिक्स में जाके आपने इसके स्केल को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट होके ऐड हो जाए। ओके, सो जब आप ये फ्रेम भी ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ऑटो कैप्शंस पे क्लिक करना है और जनरेट पे क्लिक कर देना है। आपने बेसिकली ऑटो कैप्शंस ऐड कर लेने हैं और उनके ऊपर एक अच्छा सा टेम्पलेट लगा देना है, जिसके बाद वो आपकी वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी। ओके, सो अब यहाँ पे मेरे ऑटो कैप्शंस भी ऐड हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपके ऑटो कैप्शंस ऐड हो जाए तो आपने एक कैप्शन को सिलेक्ट करना है एंड टेम्पलेट्स में चले जाना है। टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे कोई एक अच्छा सा टेम्पलेट यहाँ पे अपने कैप्शंस के ऊपर ऐड कर देना, जो अच्छा लग रहा हो। ठीक है, सिंपल सा आप यहाँ पे एक टेम्पलेट ऐड करें, जिसकी वजह से आपकी वीडियो में वैल्यू भी ऐड हो जाएगी और आपकी वीडियो देखने में भी अच्छी लगेगी। ओके, सो जब आप टेम्पलेट भी ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपकी वीडियो कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो आप यहाँ पे अपनी इमेज के ऊपर एक और इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है इफेक्ट्स में कैमरा शेक। ठीक है, कैमरा शेक सेलेक्ट करने के बाद आपने इंटर पे क्लिक करना है। जब आप कैमरा शेक में आपके पास ये जो पहले वाला आएगा, आपने इस इफेक्ट को यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो के ऊपर ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कैमरा शेक इफेक्ट है हम ऐड कर लेते हैं। इसको आप यहाँ से पकड़ के स्क्रॉल करें और अपनी इमेज के ऊपर बिल्कुल इसको आप यहाँ पे लाके छोड़ दें। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसकी रेंज को 2 पे कर देना है और इसकी स्पीड को भी आपने 2 पे कर देना है। अब जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे प्ले भी करके दिखा देता हूँ कि ये देखने में किस तरह से लगेगी। That's how it started, small, ordinary, almost forgettable. A white toothbrush in a blue holder, next to mine in the bathroom my sister used. I didn't think much of it then. I just rinsed it off, rearranged things the way I always did, and went on with my day. But looking back now, that small detail was the first crack in the story I thought I knew. ठीक है, सो आपकी वीडियो कुछ इस तरह से देखने की लगेगी और इसी तरह से आपने इन वीडियोस को बनाना है। जब आप ये सारा काम कर लेंगे उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड आपने अपनी वीडियो को हाई क्वालिटी के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना है। तो जब आप ये सारा काम कर लेंगे आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट भी होगी। ओके, सो वीडियो रेडी करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है थंबनेल बनाने का। अब आप यहाँ पे देखें तो इसके थंबनेल जो है वो भी बड़े सिंपल हैं, लेकिन क्या करता है, यहाँ पे थंबनेल में इसने एक इमेज ऐड की है और उसके साथ इसने लंबा सा एक टेक्स्ट ऐड किया हुआ है और एक ब्लैक शेडो इफेक्ट डाला हुआ है। तो ये सारा काम किस तरह करना है अब मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसके लिए कैनवा ओपन कर लेना है। ठीक है, अपने पास कैनवा आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। आपने सिंपली कैनवा सर्च करना है, आपके सामने ये इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप कैनवा ओपन कर लेंगे तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है यूट्यूब थंबनेल्स। ये सर्च करने से ये होगा कि आपको यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का जो साइज है उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से क्रिएट अ ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक एम्प्टी पेज ओपन हो जाएगा। जब आप ये पेज ओपन कर लेंगे तो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक पैनल देखने को मिलेगा और इसमें यहाँ पे अपलोड्स का ऑप्शन नजर आएगा। आपने अपलोड्स के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी जो इमेजेस हैं उनको यहाँ पे ऐड कर लेना है, जो आपने थंबनेल के अंदर इमेज यूज करनी है। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपनी इमेज ऐड कर ली है। आपने सिंपल अपनी इमेज के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ से आपका जो एम्प्टी पेज है उसके ऊपर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी इमेज को एडजस्ट कर लेना है। आपने देख लेना आप जिस भी साइड पे इसको रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी इमेज को राइट साइड पे एक कॉर्नर पे आपने करना है, बड़ा करना है। जैसे मैंने बड़ा कर लिया, उसके बाद आपने एडजस्ट कर लेना है। जैसे मैं इसको यहाँ से राइट साइड के ऊपर लेकर आ जाता हूँ, यहाँ हम इसको लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो जिस भी साइड पे आपको ये ठीक लगे आपने उस जगह पे इसको एडजस्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, मैं फ्लिप कर देता हूँ ताकि ये हमारी जो इमेज है उसकी सिमेट्री ठीक रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने इमेज ऐड कर ली। ऐड करने के बाद आप लोग क्या करोगे, आपने यहाँ से एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है ब्लैक शेडो। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ब्लैक शेडो। ओके, सो जब आप ब्लैक शेडो यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे शेडोज देखने को मिलेंगे, ग्राफिक्स नजर आएंगे आपको डिफरेंट। आपने सी ऑल पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से देखना है कुछ इस तरह से करके जो आपको शेडो देखने को मिले। तो आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे आपका शेडो ऐड हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से फ्लिप करते हैं ताकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। यहाँ पे हमारा शेडो ऐड हो गया।
अब आपने इसको अपनी इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जितनी आपकी इमेज है। जैसे मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा-सा आगे कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ से हम इसको बड़ा कर लेते हैं, इस तरह आगे कर लेते हैं। एंड अब हमें ये जो पीछे का पार्ट है ये हमें कंप्लीटली ब्लैक चाहिए। तो इसको कंप्लीटली ब्लैक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं, हम आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है ब्लैक स्क्वायर, ठीक है? जब आप ब्लैक स्क्वायर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक स्क्वायर देखने को मिलेगा। आपने इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेना है और जो आपका पीछे का पार्ट है, जहाँ पे आपको ब्लैक एरिया चाहिए, आपने वहाँ पे इसको ऐड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है? एंड इसके बाद हम इसको, जो हमारा दूसरा, इसको हम बिल्कुल बैक पे ले जाएँगे, जितना हमारा खाली एरिया है वहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ से हम अपनी शैडो को इस तरह एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा शैडो जो है वो देखने में ठीक लगे। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा शैडो भी ऐड कर लिया और जो मैंने अपनी ब्लैक पीछे ब्लैक स्क्वायर ऐड किया उसको भी मैंने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया। तो आपने भी इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो आप ये सारा काम कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना है। आपने ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपकी एक हेडिंग ऐड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी स्क्रिप्ट में चले जाना है, ठीक है? स्क्रिप्ट में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिंपली चैट जीपीटी को कहना है गिव मी अ, ठीक है? अपनी चैट जीपीटी पे आने के बाद उसी चैट के अंदर जहाँ पे आप सारा काम कर रहे थे, आपने यहाँ पे लिख देना है गिव मी अ हुक फॉर दिस स्क्रिप्ट, ठीक है? साथ मेंशन करते हैं 3 to 4 लाइन्स। यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे, अब चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको यहाँ पे एक हुक निकाल के दे देगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने मुझे एक हुक निकाल के दे दी है, डिफरेंट ऑप्शंस भी दिए हैं। तो आपने यहाँ पे इसको कॉपी करना है सिंपली, जैसे मैंने पहली वाली को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं सिंपली इसको इधर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? पेस्ट करने के बाद आपने इसकी अलाइनमेंट वगैरह यहाँ से सेट कर लेनी है। इसको पहले तो आप थोड़ा-सा ऊपर करके छोटा कर लें, ठीक है? यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया है। उसके बाद आपने इसकी अलाइनमेंट वगैरह को थोड़ा-सा सेट कर लेना है। आप इसको इस तरह से करेंगे तो इसकी अलाइनमेंट सेट होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ से अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, इसको आप सेट भी कर सकते हैं। हम इसको मिड में रखते हैं, ये हमने मिड में रख दिया। एंड आपने जो इसके अंदर एक्स्ट्रा डैशेज़ वगैरह हैं वो निकाल देनी है। जैसे यहाँ पे डैश है तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि वो हमारा एआई वाला ज़्यादा टच ना लगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो रिमूव करनी है और हम इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? छोटा भी कर लेते हैं इसको हम। एंड अब हमारा जो टेक्स्ट है वो तकरीबन यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट हो चुका है, ठीक है? आपने इसकी अलाइनमेंट को इस तरह से सेट कर लेना है। अब मैंने इसकी अलाइनमेंट को ठीक कर लिया है एंड आपने अपना टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देना है। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको इस चैनल के थंबनेल सिखाऊं तो ये 3 कलर्स यूज़ कर रहा है, येलो, रेड एंड वाइट। तो आपने क्या करना है, आपने अपने टेक्स्ट में कुछ जगहों पे येलो कलर कर देना है, कुछ जगहों पे रेड कर देना है। हम जैसे यहाँ पे स्टार्ट वाला जो हमारी लाइन है हम इसको सेलेक्ट करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे इसका कलर रेड सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने रेड कर दिया। उसके बाद फिर हम नीचे की जो 2 लाइन्स हैं इसको हम वाइट कर देते हैं, या नीचे की जितनी भी लाइन्स हैं हम इसको येलो कलर दे देते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, हम येलो में जाते हैं। येलो में जाने के बाद हम इसको कलर येलो कर देते हैं और नीचे वाली लाइन को हमने वाइट छोड़ दिया। उसके बाद हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके हम फ़ॉन्ट्स में जाते हैं और फ़ॉन्ट हम यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट लगा देते हैं टेक्स्ट के ऊपर। जैसे मैंने ये लगा दिया तो अब ये बिल्कुल वही फ़ॉन्ट लग चुका है जो यहाँ पे ये चैनल भी यूज़ करता है, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आप टेक्स्ट में कोई चेंजिंग करना चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इफेक्ट्स में जाके इसको आप शेडोज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या आप स्ट्रोक ऐड करना चाहें, आउटलाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको अगर यहाँ पे ब्लैक कर दूँ तो आपको ये देखें इस तरह से कंप्लीटली थंबनेल आपका रेडी हो जाएगा। ओके, सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो थंबनेल है ये भी कंप्लीटली रेडी हो चुका है। ये करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से शेयर के ऊपर क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड में जाएंगे। आपने इसका साइज़ यहाँ से साइज़ लिमिट के ऊपर क्लिक करके आपने 1500 to 2000 केबी के दरमियान में रखना है, ठीक है? अगर आप इससे बड़ा करेंगे तो यूट्यूब का थंबनेल जो साइज़ है वो मैक्सिमम 2 MB तक की आप फाइल उधर वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा। तो ये आपने सेटिंग करके सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपका थंबनेल आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारा प्रोसीजर आपका थंबनेल बनाने का। अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ बचती है वो है कि आपने वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल तो आपको मिल जाएगा, आपने डिस्क्रिप्शन और आपने उसके कीवर्ड्स, टैग्स वगैरह किस तरह से निकालने हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपने वापस से डॉक्यूमेंट पे आना है। डॉक्यूमेंट में आके आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक फाइनल प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा जो कि है मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। अब ये भी काफ़ी डिटेल प्रॉम्प्ट है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर एक एक चीज़ ऐड की गई है। आपने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है? कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनपुट सेक्शन का। यहाँ पे आपने अपना टाइटल सिर्फ पेस्ट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके चैट जीपीटी पे आगे हम यहाँ पे हमने पेस्ट किया और यहाँ पे हमें इनपुट सेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने जैसे अपना टाइटल दे देना है, जो हमारी वीडियो का टाइटल हमने चूज़ किया था। मैं ऊपर चलता हूँ, ऊपर चल के जो मैंने अपनी वीडियो का टाइटल लिया था वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारी वीडियो का टाइटल था, हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली अपनी वीडियो का टाइटल दे दूंगा, ठीक है? सो ये मेरी वीडियो का टाइटल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप टाइटल पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे चैट जीपीटी प्रॉपर एक रिसर्च करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रॉपर रिसर्च करेगा, आपको डिस्क्रिप्शन, टैग्स, वीडियो टैग्स, हैश टैग्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको निकाल कर दे देगा। ओके, सो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे कुछ टाइटल्स निकाल के दिए हैं सबसे पहले, ठीक है? आप चाहें तो यहाँ से भी टाइटल यूज़ कर सकते हैं। ये सारे वो टाइटल हैं जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हैं, चैट जीपीटी प्रॉपर रिसर्च करने के बाद निकालेगा। एंड देन चैट
जीपीटी ने हमें वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया है। आपने टाइटल की जगह पे टाइटल अपलोड करना है, डाल देना है अपनी वीडियो अपलोड करते हुए। डिस्क्रिप्शन की जगह आपका ये डिस्क्रिप्शन आ गया, आप ये सारा वहाँ पे डाल देंगे। फिर आपको ये कीवर्ड्स भी दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्यों हमें देता है चैट जीपीटी? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इनका कंपटीशन कम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे नीचे बताया भी है कि बैलेंस सर्च वॉल्यूम है और लोअर कंपटीशन है, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इंप्रूव रैंकेबिलिटी, यानी ये आपकी वीडियो को रैंक करने में हेल्प करते हैं जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को डालते हैं। तो आप ये देखें, सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। आपने यहाँ से सारे के सारे कीवर्ड्स तो नहीं उठाने, आप कोशिश करें 10 से 12 कीवर्ड्स उठा के अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ठीक है। फिर ये आपको सजेस्टेड टैग्स दे रहा है, जो कि आपने वीडियो टैग्स वाली जगह पे डालनी है। यहाँ से भी आपने 15 से 16 टैग्स उठा लेने हैं, वो वहाँ पे डाल देने हैं। और आपको यहाँ पे हैश टैग्स दे रहा है। हैश टैग्स भी आपने सारे नहीं डालने, आपने 5 से 6 हैश टैग्स डालने हैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ये नीचे आपको SEO एनालिसिस समरी भी दे रहा है, ठीक है। तो ये सारा काम आपने कर लेना है, ये सारा आपको डाटा मिल जाएगा और आपने अपनी वीडियो को अपलोड करना है। बस अब आपका काम ये है कि आपने एक चैनल बनाना है, डेली वीडियो अपलोड करनी है कंसिस्टेंसी के साथ, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस कोर्स के अंदर मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल से कवर करवा दी है। हर चीज़ मैंने आपको डिटेल से बताई है कि आपने किस तरह करना है, आपने किस तरह से वीडियो एडिटिंग करनी है, थंबनेल कैसे बनेगा, SEO कैसे होगी। फिर मैंने आपको इसकी स्क्रिप्ट वगैरह और सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स, आपको डिटेल प्रॉम्प्ट्स मैंने इसके ऊपर बहुत टाइम लगा के बनाए हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है, इसमें कुछ सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए प्रॉम्प्ट्स भी बनाता हूँ, फिर इतनी मेहनत से वीडियो भी बनती है जैसा आप लोगों के लिए हो रहा होता है, ताकि आप लोग भी यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर सक्सेस हासिल कर सकें, ठीक है। तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और अगर कोई नया व्यूअर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के बहुत से कोर्सेज डालता रहता हूँ। और आप नेक्स्ट कोर्स किस नीश में देखना चाहते हैं, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई बंदा पेड मेंटोरशिप लेना चाहता है, वो चाहता है कि मैं उसके साथ बैठ के उसको लाइव क्लासेस करवाऊँ और मैं प्रॉपर पेड मेंटोरशिप दूँ आपको, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो चैट लिंक है उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं।